राज का सब समाचार ठीक ठाक है ना? हाँ महाराज सब ठीक ही ठाक बा। दुनिया दाल भात खास बनता, नूने रोटी चाट के रह जाते हैं। नमस्कार नमस्कार मुंशी जी। क्या गश्त रहा है? सब समाचार भैया पा गया सब। कोई गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं बाबू साहब सब मुनीम का ठीक है होगा। बाबू साहब आप ही देख लीजिए, वही खाता। नहीं मुंशी जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हे मुंशी जी, जब बाबू साहेब नाहिन देखा लिया तो हम ही देख ले। अरे तू उसमें क्या समझेगा रे? नौकर साले तुम्हें दस्तखत करने आता है? अरे नाही मुनीम भाई, हम तो खाली अंगूठा लगाए थे। देखो सब क्या देखेगा रे? ठीक बा मुंशी जी, अब हम ना देखा हम जाते हैं। अच्छा नौकर, हमारे दोनों बेटे अजय सिंह और विजय सिंह और बेटी राधा कहाँ है? महाराज, बड़े भैया अजय सिंह तथा छोटे भैया विजय सिंह कॉलेज गए हैं दोनों। राधा बहन घर में है। ठाकुर साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। सरकार, अगर आपकी इजाजत है तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। कहो नौकर, बेहिचक कहो। मुनीम, तुम भी कुछ करना चाहते हो तो बेहिचक कहो। सरकार, आपके छोटे बेटे विजय सिंह कुछ ना कुछ रुपया जरूर मुझसे लेकर जाते हैं रोज। कहीं ऐसा न हो कि उनकी आदत बिगड़ जाए। तुम ठीक कर रहे हो मुनीम, उसकी आदत आजकल कुछ गड़बड़ हो रही है। आज से तुम उसे 1 रुपया भी नहीं दोगे। बिल्कुल साहब नदीम। अच्छा सरकार, जो भैया और बहन राधा को देखकर क्यों जलती है और विजय भैया को बहुत मानती है, आखिर बात क्या है महाराज? तुम ठीक कर रहे हो नौकर। असल में बात ऐसी है कि मेरी पहली पत्नी से 2 बच्चे थे। एक का नाम अजय सिंह और बेटी राधा थी, जो दोनों आंख से अंधे थे। जिनको जन्म देकर इनकी माँ इस दुनिया से चल बसी। अरे सरकार, ये तो बड़े दुख की बात है। तब मैंने सोचा इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से मुझे विजय सिंह नाम का एक लड़का हुआ। अच्छा सरकार,
अब बात समझ में आ गई। महारानी सौतेली माँ है, तभी तो सरकार अजय भैया और राधा बहन को बहुत जल्दी है। मुनीम, अगर मैं जानता तो मैं दूसरी शादी नहीं करता, लेकिन मुनीम जी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराज, होली को कौन टाल सकता है? अच्छा नौकर, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, आप चलिए। मुनीम भैया, मामला तो बहुत गड़बड़ है। चलो देखा जाएगा। जो देश सजा तो का सारा काम धकेल दो भाई। अरे नहीं भैया, धकेले गिरा चाहे उबारक चाहे, जब तो आई चाहता है राजपाट का होए। क्यों मेरे मौजी लगा? अभी तक कहाँ था? जो अभी कमरा बात कर रहा है? अरे सरकार, हम तो ससुराल सोई गई, आग लग गवा, उठी तो लेट हो गवा सरकार। पूरी कमाई हमार लेट हो गवा। हरामखोर! आज के बाद हमारा काम समय से हो जाना चाहिए, नहीं तो मार मार के चमड़ी उठेड़ लूंगा। हाँ ठीक बा सरकार, अब कभाऊ लेट ना होए। मनमौजी लाल, जाओ मुनीम कर बुला कर ले आओ, मुझे कुछ रुपए की सख्त जरूरत है। मुनीमुआ ससुरा 1 रुपया तो कर दे। अजय भैया थोक रुपया ना ले जाते तो का एक जवानी न मिले। आज हुआ कहता शराब और आप पिए की इरादा में कहा तो है।
चुप साले। मैं खराब पीऊं या जुआ खेलूं, तुमका क्या मतलब? अच्छा सरकार, मैं अभी जाता हूँ, मुनीम को लिवा कर आता हूँ। सारा तो खाई गया। नमस्कार मुनीम। जाना था यह दारू पिए मैया में तो पैसा ले हैं। क्या रे? कितना मत बोला कर। हम ना बोलन सरकार, हम का करे के बोली तोरे घर जोन हमार चलत बा। मुनीम जी, मुझे 2000 रुपया चाहिए। कहाँ बा? वही दे रहे हैं मुनीम। आप जाकर महाराज से पैसा ले लीजिएगा। क्यों मुनीम? अजय सिंह को पैसा लेने के लिए पिताजी के पास जाना पड़ता है। हमें उनके पास पैसा लेने क्यों भेज रहे हो? तुम्हारा तो ये नहीं ठीक था। ठीक है बेटा मुनीम, कोई बात नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बतन के जने आन चला गन तो चला गन। भैया अच्छा ये बताओ शर्मा पिया तू का बहुत बाकियों पियत रहा है। जाने पूछो कोई आता है नहीं चलत रही है। क्या बात करता एक लिए तो हमारे सब कुछ सुलह के जाए। इनका तक बाल सारे गिजाय भार में जब से अपन तनख्वाह मतलब बाल बच्चा अपन जिया जाए। हम सारे गरीब मनाई है, हम सारे का करे के उनके चक्कर में जैसे ही बड़का लंबरदार हो गया यार नवाब सिंह बाबू देखा। भैया नौकर अब चला जाए माँ को पूरा ठिकाना। चला मुझे ससुर चक चुनारा ससुर चक चुनारा वही तोर भटरा देवड़िया के पसरा अरे वो हटे ना मतलब इस भी कई तरह से मुनीम दादा काफी आज महाराज बहुत उदास बैठे हैं। राजू को आज नहीं क्या है कि हम सवेरा वैसे देखा था इनका मूड। ठीक कह रहे हो नौकर। इससे पहले जब भी महाराज दरबार में आते थे बहुत खुश रहते
करते थे? हाँ मुनीम काका, आज देखा था जैसे भेज गीत बैठे हैं। महाराज से पूछा जाए क्यों आज उदास है? क्षमा करे राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम और मुनीम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो नौकर, तुम दोनों क्या पूछना चाहते हो? राजन, आखिर बात क्या है, आज आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? या हम मुनीम दोनों जानना चाहते हैं। नौकर, आज मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे राज्य में भी मेरा सुख दुख करने वाला कोई है? क्यों नहीं महाराज, हम लोग आपका तो नमक खाते हैं। नौकर, मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि मेरी बेटी राधा अब जवान हो गई है और दोनों आंख से अंधी है। उससे शादी कौन करेगा, यही चिंता मुझे दिन रात परेशान। पूरा रिकॉर्ड करा पूरा नाटक। नौकर, जाओ मंत्री परम सिंह को बुला लो। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। महाराज की जय हो। जय हो मंत्री जी। महाराज, आज मैं देख रहा हूँ अरे ये कहा था आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। मंत्री, मेरी बेटी राधा जो दोनों आंख से अंधी है, जवान हो गई है, उसकी मुझे शादी करनी है, जिसकी चिंता मुझे दिन रात परेशान कर रही है। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, उसकी शादी क्यों नहीं होती? चलो कहीं अच्छा सा लड़का देखते हैं, उसकी शादी तय कर दिया जाए। मंत्री जी, मेरी बेटी राधा जो अब जवान हो गई है, इसकी शादी हमें करना है और जो लड़का मेरी लड़की शादी करेगा वो मेरे राज का आधा मालिक होगा। अच्छा मंत्री जी, जाओ मेरी बेटी राधा को बुला लो। जाओ महारानी और छोटे राजकुमार को भी बुला लो। जी हजूर, ठीक हो महाराज। देखा जाए भगवान नहीं लगा नहीं मुझे लगा था जहाँ आपकी राय क्या है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए महाराज, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? महाराणा जी, बेटी राधा
सयान हो गई है, इसकी शादी अब करनी चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? महाराज, यह बेटी आपकी है। चाहे आप शादी करें या कुंवारी रखें, इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। समझ गए आप? महारानी जी, यह आप क्या कर रही हो? यह हमारी बेटी है, आपकी बेटी नहीं है। अरे हरामजादी, नीच कमीनी, आप शर्म नहीं आती तुमको? महारानी जी, महाराज, यह औरत नहीं नागिन है। ये सब फैस लेगी। चुप कमीने, तेरी जवान बहुत ज्यादा चल रही है। अरे राम हो, अब कहाँ जाई तो नगिनिया ध्यान बा। बेटा विजय सिंह, तुमने अपनी माँ की बात सुनी? अब मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। पिताजी, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अंधी की शादी करिए या भाड़ में जाए। अरे हरामखोर, वो तुम्हारी बहन है, उसके विषय में ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यह अंधी हमारी बहन नहीं है, समझ गए ना? मंत्री जी, सुन लिया ना हमारी बेटे की बात? महाराज, यह आपके परिवार की बात है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरा अपमान होगा। महाराज, अभी आपका बेटा है बड़ा, एक बार उससे भी राय ले लीजिए। मंत्री, तुम ठीक कह रहे हो, उसे शीघ्र बुलाया जाए। जाओ बड़े राजकुमार को बुलाता हूँ। ठीक है महाराज, अभी जाता हूँ। आप पिताजी, खुश रहो मेरे लाल। पिताजी, आज इस राज दरबार में पूरे परिवार को बुलाया गया है। आखिर कोई खास बात है क्या? बेटा अजय सिंह, कैमरा लेके आई है ना यार, ये पूरी पिक्चर शूटिंग करेंगे। बात ऐसी है कि तुम्हारी बहन सयानी हो गई है, उसकी शादी करना बहुत जरूरी है। महाराज उसी लिए पूरा परिवार को इकट्ठा किए हैं और आप सबकी राय जानना चाहते हैं। तो उन दोनों ने साफ साफ इनकार कर दिया है, इनसे कोई मतलब नहीं है। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? अगर माँ तथा भाई ने साफ साफ इनकार कर दिया तो कोई बात नहीं, यह मेरी सगी बहन है।
इसकी शादी मैं बड़े धूमधाम से करूंगा। शाबाश मेरे लाल, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मंत्री जी, आज इस राज दरबार में यह घोषणा करता हूँ, मेरी अंधी बेटी से जो शादी कराएगा वो मेरे राज का आधा मालिक होगा। पिताजी, शादी होने से पहले पूरे हिस्से का बंटवारा कर लो, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। चुप जब तुम्हें मेरी बेटी से कोई मतलब नहीं है तो तुम्हें मेरी चाचा से क्या मतलब है? क्यों कहा हराम जाते? हाँ, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। कब जाना था काफियों देखे आज वन जान ले तैसे ऊपर हिस्सा भी दुखी न पड़ा मर मंत्री जी, पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो, जो भी मेरी अंधी बेटी से शादी करेगा वो मेरे राज का आधा मालिक होगा। हिस्से का आधा आधा बंटवारा हो जाना चाहिए। भाई अजय सिंह, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे राजू, हिस्सा बंटवारा हो गया मतलब सब काम बनाया है। अजय भैया के हिस्सा में सब धान लगवाओ, बहुत 64-65 वाला वैसे उसर छोड़ दे, छोड़ ना जो सारे सरसों छेड़ दे, जामे ना जामे जो घास ही होए। ये तो वक्त बताएगा। मेरे भाई, हिस्से का बंटवारा हो जाएगा। मैं और कुछ नहीं चाहता, मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ चलो। बिल्कुल आपकी माँ आपसे नाराज है क्या? क्या ये तब में सुनत ना ये तो चला गए कब तू बड़ा ऐसे करबा बिना चनक भाड़ा फोरत रब तोरे मुहन में दाता कम कैसे चले? ऐसी कोई बात नहीं है, यह मेरे परिवार का मामला है। माँ आज नाराज है तो कल खुश हो जाएगी। भैया ये तो सिनेहा सौतेली मातारी है, ये तो का न होए। ठीक है नौकर, राधा बहन को महल में लेकर जाओ। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। इसे तुम अपनी सगी बहन समझना। ठीक बा भैया।
हमसे घरे चला जाए ए बैठे कौनो फायदा ना है। लेकिन एक कई बात तो सी कहा हो मेरी बहना